Hello students, I hope you all are doing well. So here we are with our 7th chapter in science, which is motion, force and work. I've already sent you some related videos from YouTube and I hope that you must have seen them. So this chapter is very small. You just have to take care that you know what is motion, force and work. Now, if you have seen both the videos, then I don't have to explain you much, because later on I also asked you to leave me any doubt if you have. Alright, so let's see what is motion, force and work. In that video it has been explained that motion का मतलब क्या है. मोशन यानी कि कोई मूवमेंट, राइट. आप मोशन कब कहते हो कि एक ऑब्जेक्ट में मोशन हमें देखने को मिल रहा है, व्हेन इट मूव्स, राइट. एंड वर्क का मतलब क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं. लेकिन जब हम साइंस के बारे में बात करते हैं तो वर्क मतलब आप एक जगह पर बैठे हुए हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका मतलब आपने वर्क किया क्या. अगर हम बेसिक अपनी डेली लाइफ में पूछें तो यस, आपने काम किया है. लेकिन साइंस में आपने कोई काम नहीं किया. क्यों? क्योंकि आप एक जगह बैठे थे और आपका कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ. ठीक है. और फोर्स यानी कि आप कितनी ज़्यादा ताकत लगाकर कोई काम करते हैं, जैसे कि किसी पत्थर को उठाना, आगे ढकेलना, किसी बॉल को किक करना या आती हुई बॉल को स्टॉप करना. ठीक है, वो सब आएगा फोर्स में. सो लेट्स सी दिस. यहाँ पे अगर आप ये पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ऑल राइट. सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है पहले. क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही जो टर्म्स हैं वो क्या एक जैसी है या ये दोनों डिफरेंट है. ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले डिस्टेंस की. डिस्टेंस यानी कि आपने कितनी दूरी तय की है, आप कितना चले हो, या फिर आपने, अगर आप बाइक पे हो तो आपने कितनी देर तक बाइक चलाई है. तो यानी कि दूरी कहाँ तक हमें जाना है, दैट इज़ द डिस्टेंस, राइट. अब डिस्टेंस को हम डिस्टेंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका 2 पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है. जैसे कि आपका स्कूल, आपको स्कूल से अपने घर जाना है. ठीक है. अगर अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ पॉइंट ए की, ठीक है, और आपको जाना है पॉइंट बी की तरफ. ऑल राइट. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आप डायरेक्टली ए से बी की तरफ जा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे घूम फिर के ऐसे कैसे भी घूम के आप बी पॉइंट तक जा सकते हो. ठीक है. लेकिन आपने ए से बी की तरफ सीधा चलना शुरू किया तो क्या होगा, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 500 मीटर्स. ठीक है. और कितने टाइम में, 8 मिनट में. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब मैं डिस्टेंस की बात करती हूँ तो आप ए पॉइंट और ये जो बी पॉइंट है ये दोनों फिक्स्ड हैं. ए और बी पॉइंट नहीं हिलेगा अपनी जगह से. लेकिन अब आप स्ट्रेट जाते हो या अपने कुछ दोस्तों के घर जाते हो पहले, फिर आप रेस्टोरेंट में कुछ खाना वाना खाने जाते हो या कुछ ख़रीदने के लिए जाते हो किसी और शॉप में, फिर आप बी की तरफ जाते हो, या आप सीधे एक पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाते हो. ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे जाते हैं. ठीक है. तो अब जब मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ए से बी की तरफ डायरेक्टली गए, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. क्या कहेंगे, अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ सीधे गई तो उसे मैं डिस्प्लेसमेंट कहूँगी. इसका मतलब क्या है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज़ बीन ट्रैवर्स्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. समझ में आ रहा है. डिस्प्लेसमेंट में आप मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करते हो अपने स्कूल से घर जाने के लिए, यानी कि आप सीधा घर गए. ठीक है. अब हम बड़ी पिक्चर में बात करते हैं. अब देखो, ए है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है एंड डी पॉइंट है. ठीक है. अब मुझे ए पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ जाना है. अब मैं ए पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ पहले बी पॉइंट पर जाऊंगी, फिर सी पॉइंट पे जाऊंगी, फिर डी पॉइंट पे जाऊंगी. या फिर एक और रास्ता जो बनता है हमारे लिए, हम वो क्या करेंगे, डायरेक्टली ए पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ सीधे चलेंगे. राइट. सो ए पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ जो हम चल रहे हैं, ये कौन सा रास्ता हुआ, मिनिमम डिस्टेंस. राइट. ये जो हुआ वो क्या हुआ, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ए पॉइंट टू डी. मिनिमम यानी कि सबसे कम डिस्टेंस आप ट्रैवल किया है आपने. ज़्यादा डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करोगे आप, पहले आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाओगे, बी पॉइंट से सी की तरफ जाओगे, फिर सी से डी की तरफ जाओगे. तो अगर आपने ए से डी की तरफ ट्रैवल किया, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है.
now over here see, from A point to D point you have traveled in a straight direction. All right, now the thing is, मैंने यहाँ पे A point लिखा, मैंने यहाँ पे D point लिखा. मैं A point से D point की तरफ अगर ऐसे जा रही हूँ तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा, है ना. मैं घूम फिर के जा रही हूँ, ये डिस्टेंस हो गया. मैंने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम A टू D, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया. पर अगर मैं सीधा जाती हूँ A से D की तरफ तो मैंने मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया. अब ये अगर आप बात करोगे, यहाँ पे भी मैं A और D लिख देती हूँ, ये 2 पॉइंट्स फिक्स्ड हैं. हमको A पॉइंट से D पॉइंट की तरफ ही जाना है, तो मैं A पॉइंट से D पॉइंट की तरफ ऐसे घूम घूम के पूरा ऐसे घूम के जा सकती हूँ ना D पॉइंट की तरफ. एक ये तरीका हो गया. और दूसरा तरीका हो गया ये वाला, जिसमें मैं डायरेक्टली A पॉइंट से D पॉइंट की तरफ सीधे जा रही हूँ. तो मैंने किस में डिस्टेंस कम ट्रैवल किया है, नंबर 1 में या फिर नंबर 2 में. आई थिंक इट इज़ नंबर 2. तो दिस minimum distance traveled from one point to another point, that is A to D, is called as displacement. तो यहाँ पे ये क्या दर्शाता है हमें, this is called as distance. ठीक है, और ये है displacement. मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट. समझ में आ रहा है अभी आपको. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अभी हम देखेंगे कि अगर सपोज़ एक कोई भी लड़की है, ठीक है, तो वो A पॉइंट से D पॉइंट की तरफ जा रही है, सपोज़ राधा. अगर वो A पॉइंट से D पॉइंट की तरफ उसको जाना है तो वो उसकी मर्ज़ी की वो कैसे जाएगी. इस केस में हम देखते हैं, पहले राधा उसने चलना A पॉइंट से शुरू किया, फिर वो B पॉइंट की तरफ गई, फिर B से C पॉइंट की तरफ गई, और फिर वो D पॉइंट की तरफ गई. ठीक है, तो अब हमें पता करना है टोटल डिस्टेंस उस लड़की ने कितना ट्रैवल किया. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 500 प्लस 700 प्लस 300. कितना हो गया, ये कितना हो गया, आप कैलकुलेट कीजिए. इट विल बी 1500 मीटर्स. ठीक है, कितने टाइम में, तो 8 प्लस 11 प्लस 6. तो टाइम कितना आएगा हमारे पास, कैलकुलेट कीजिए. इट विल बी 25 मिनट्स. मिनट्स को हमेशा हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन हम बाद में देखेंगे अभी. तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस. अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज A पॉइंट टू D. तो कितना है मिनिमम डिस्टेंस, 1000 मीटर्स. सो डिस्प्लेसमेंट विच इज सीन इन दिस पिक्चर, इट इज 1000 मीटर्स, while distance is only 1500 मीटर्स. हम इसी बात को दोबारा पढ़ते हैं, एक के बाद एक हम समझेंगे, एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट, राइट. So now, distance is the length of the route actually traversed by a moving body irrespective of the direction is called as distance, and distance is a scalar quantity. आपको मैं बाद में अच्छे से बताऊंगी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है. स्केलर क्वांटिटी यानी कि आपके पास मैग्नीट्यूड है पर कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है. अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, कि आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे कि आप यूनिट है उसका एक, जैसे मीटर्स हो गया, किलोमीटर हो गया. आप डिस्टेंस को मीटर में कैलकुलेट करते हो या किलोमीटर में कैलकुलेट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है. तो इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. अब डायरेक्शन नहीं है उसका फिक्स, कि आपने 800 मीटर का डिस्टेंस आप चले, लेकिन कौन से डायरेक्शन में गए, नॉर्थ में गए, वेस्ट में गए, ईस्ट में गए, कहाँ गए, कौन से डायरेक्शन में गए, ये फिक्स्ड नहीं है. तो जिस भी यूनिट में, और कह सकते हो जिस भी टर्म में डिस्टेंस सपोज है, तो इसमें क्या है कि आपका मैग्नीट्यूड है पर डायरेक्शन फिक्स नहीं है. तो ऐसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे. और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, आपके पास मैग्नीट्यूड भी है
और आपके पास डायरेक्शन भी है। जैसे कि हम बात करेंगे ए से डी की तरफ जब कोई जा रहा है इंसान, तो उसका डायरेक्शन फिक्स्ड है कि चलो भाई वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है। तो दैट इज़ कितना किलोमीटर जा रहा है, 1000 मीटर्स तय किया है उसने नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। नाउ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्टेंस में मिनिमम डिस्टेंस था क्या, कहीं वहाँ पे बोला था कितना भी चलो आप, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर डिस्प्लेसमेंट की बात हम करते हैं तो उसमें क्या आएगा, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कौन से डायरेक्शन में गए और मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, सो इन डिस्प्लेसमेंट बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर टेकन इनटू अकाउंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस कितना चला है वो भी है और डायरेक्शन है वो भी है। सो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द मीटर in the SI system as well and in the meter, kilometer and second system of measurement as well। ठीक है, सो अब यहाँ पे तीसरा जो टर्म है वो है वेलोसिटी। ये भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भेजा था कि वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी का मतलब क्या है कि आप कितना डिस्टेंस कितने मिनट में तय कर रहे हो। सपोज अगर आपने 40 मीटर अगर आप 1 घंटे में तय कर रहे हो, 40 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अगर आप तय कर रहे हो हर 1 घंटे में, तो दैट विल बी योर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में क्या हो जाता है, पहले डिस्टेंस में आप कितना भी चल रहे हो उसका कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चल रहे हो, बस वो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब आप जा रहे हो तो उसका मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। अब जब वेलोसिटी की बात आती है तो हम उसमें क्या देखते हैं कि आप कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो। ठीक है, जब आप जा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। सो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला विच इज डिस्प्लेसमेंट पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड एंड वेलोसिटी का पहले हम देखते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, स्पीड और वेलोसिटी का। सो व्हाट इज मेंट बाय स्पीड, what is the formula for calculating speed? And when we say that the speed of a car is 40 kilometers per hour, there is no need to specify the direction, but to predict whether a storm will reach a particular place or not, a mention of its direction is essential। यानी कि देखो कितनी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर कोई गाड़ी अगर जा रही है तो उसमें ज़रूरी नहीं है हमें बताना कि भाई डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे एक स्टॉर्म की जो आ रहा है, किसी स्टॉर्म तो अब किसी भी जगह नहीं जाएगा ना, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, है ना, तो वहाँ पे हमें डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे पहले बात करते हैं हम इस यूनिट की कि अगर आप स्पीड आपको पता है, वेलोसिटी के बारे में जैसे मैंने आपको समझाया कि पर सेकंड में कितना जा रहे हो, स्पीड यानी कि स्पीड में क्या होगा कि आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है या क्या है, यानी कि आप कितना किलोमीटर कितने समय में कवर कर रहे हो। तो जितना आपकी स्पीड ज़्यादा होगी आप उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, है ना। और ये आपकी बताता है कि आपकी स्पीड कितनी है। और वेलोसिटी का मतलब क्या कि आप पर यूनिट में यानी कि हर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, दैट विल बी दी वेलोसिटी। सो नाउ टास्क हम देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी है ये तीनों। तो आपको मुझे ये बताना है कि आपका ये होमवर्क है, आपको मुझे ये टेबल कंप्लीट करके बताना है, आप अपना खुद दिमाग लगाओगे। राइट द यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज़, डिस्टेंस को आप किस में मेजर करोगे, टाइम पीरियड को आप किस में मेजर करोगे, डिस्प्लेसमेंट को किस में करोगे और टाइम पीरियड को अगेन किस में करोगे। तो हमने जैसे बोला कि स्पीड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों एक ही है, समझ में आ रहा है। डिस्टेंस यानी कि आप कहीं पे भी ट्रैवल करोगे तो उसका कोई मायना नहीं है, बस डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाता है, मिनिमम डिस्टेंस। तो स्पीड का फॉर्मूला और वेलोसिटी का फॉर्मूला लगभग एक जैसा होगा, विच विल बी मीटर्स पर सेकेंड, विच विल बी मीटर्स पर सेकेंड। So the unit of speed or velocity is written as meters per second,
आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी आप मेजर करोगे उसको किस में मेजर करोगे, मीटर्स में, और टाइम को किस में मेजर करोगे, सेकंड में। अब वो मिनट में क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने मीटर्स लिया है तो वो जो सबसे सिंपल जो होता है, सबसे छोटा यूनिट जो होता है, हम उसी को लेते हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे ये जो लेट अस नो नाउ, अब विल कम टू नो अबाउट द फॉर्मूला, कि अगर हमें किसी भी वेलोसिटी या स्पीड के बारे में हमें जानना है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको जो मैंने पहला फिगर दिखाया है पहले स्लाइड में, उसे आप कहीं अपने रफ कॉपी में या रफ बुक में प्लीज़ ड्रॉ कर लीजिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप साइमल्टेनियसली क्या करोगे, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उस पिक्चर से ट्राई करोगे अपने आप को समझाने का। तो वहाँ पे 3 पॉइंट्स थे, मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ कि हमारे पास 3 पॉइंट था, एक ए से बी, देन सी एंड देन डी, है ना। तो ये पॉइंट था आपका ए, ये पॉइंट था आपका बी, ये पॉइंट था सी और ये था डी, है ना। सो यहाँ पे मैं 5 लिख देती हूँ, दैट इज़ 500 मीटर्स। यहाँ पे था आपका 700 और यहाँ पे था आपका 300, है ना। और जब हम सीधे जा रहे थे, जब हमने ए से डी की तरफ हम डायरेक्टली जा रहे हैं तो इस पे हमारा, मैं 1 लिख देती हूँ, 1000, ठीक है। और ये जो 500, 700, 300 मैंने 573 ही लिखा है, उसे इस इमेज को क्लीन रखने के लिए, ठीक है। आपको अभी क्या करना है, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय रंजीत फ्रॉम होम टू स्कूल। हमने राधा का एक्सप्लेनेशन लिया था, अब हम रंजीत लेते हैं। तो अब क्या होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, टोटल कितना हुआ 5150 मीटर्स। मैंने आपको बताया कैसे होगा। और जो हमारा टाइम हो गया वो 25 मिनट्स, ये भी मैंने आपको बताया कैसे। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इट विल बी 1000 मीटर्स। क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऑल राइट, दैट विल बी दी डिस्प्लेसमेंट। अब हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए, हमें वेलोसिटी को जानना है। तो हम वेलोसिटी का क्या करेंगे, हम वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीड के बारे में बात करेंगे तो इट विल बी डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। प्लीज़ नोट कीजिए, जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं, पर जब हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का अगेन क्या है मतलब, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब हम जा रहे हैं तो उसका मिनिमम डिस्टेंस। पर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो आप कोई भी रास्ता अपना लो, आपको बस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है। आप घूम फिर के भी जा सकते हो, आप कहीं पर भी जाकर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा सकते हो। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो आपको डायरेक्टली फ्रॉम ए पॉइंट टू डी पॉइंट जाना है, यानी कि आपको अपने घर से सीधे अपने स्कूल से सीधे घर जाना है। लेकिन अब डिस्टेंस की बात करते हैं तो आप स्कूल से कुछ खाने पीने के लिए रुकोगे, अपने दोस्तों के घर जाओगे, फिर किसी और के घर जाओगे, फिर अपने घर जाओगे, दैट विल बी द डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला अभी हमने पता लगाया, वेलोसिटी के बारे में पहले बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 1000, तो डिस्प्लेसमेंट जो ये हमने यहाँ देखा इट विल बी 1000, राइट। और टाइम कितना है 25 मिनट्स, दोनों को डिवाइड कर दो, इट विल बी 0.66 मीटर्स पर सेकेंड, ये है वेलोसिटी। अब अगर हमें स्पीड के बारे में बात करनी है तो हमने डिस्टेंस लिया, है ना। तो डिस्टेंस हमारा टोटल डिस्टेंस हमने लिया है, वो टोटल डिस्टेंस कहाँ लिखा है, हमने कैसे कैलकुलेट किया था, ए से बी की तरफ 500 प्लस बी से सी की तरफ 700 प्लस सी से डी की तरफ 300, टोटल विल बी 1500 मीटर्स। प्लीज़ ध्यान देखिए, यहाँ पे मीटर्स लिखा है हमने, किलोमीटर्स नहीं, मीटर्स लिखा है। तो इट विल बी 1500 बाई 25, इट विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी थी, 1 मीटर पर second. So Ranjit did not take the straight route of minimum distance while going to the school. Therefore, the magnitude of his velocity and speed came out to be different. क्योंकि रंजीत ने क्या किया, जब हम वो एक ए पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ जा रहा था तो उसने स्ट्रेट गया क्या, वो ए पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिस्टेंस वेलोसिटी डिफरेंट है और स्पीड हमारी डिफरेंट है, राइट। अगर वो सीधे घर जाता तो उसका जो वेलोसिटी होती वो कितनी है, 0.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है कि हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी इसके आगे का पार्ट, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे
स्पीड, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जो हमने आज ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। सो टिल देन प्लीज़ प्रैक्टिस दिस एंड एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो।